हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज से मैंने कुछ 2 दिन पहले मैंने आपके ग्रुप पर एक टेस्ट सीरीज अपलोड की थी। तो मैंने बोला भी था कि आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, मैं उसका वीडियो लेक्चर बना के बाद में डालूँगा। तो वही उसी टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आपका डिटरमिनेंट का टेस्ट सीरीज था, जिसमें मैंने 9 क्वेश्चन आप लोगों को दिए थे सॉल्व करने के लिए। चलिए आज हम उसके सॉल्यूशन पे डिस्कशन करते हैं। तो उस टेस्ट सीरीज का पहला क्वेश्चन था, एक आपका डिटरमिनेंट था, उसको प्रूव करके दिखाना था एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स। चलिए कैसे करते हैं। इसका हम लोग लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे। उसके लेफ्ट हैंड साइड में मैंने एक प्रॉपर्टी अप्लाई की, और प्रॉपर्टी मैंने क्या अप्लाई की, C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अब इससे फायदा क्या होने वाला है, जब इसके तीनों कॉलम को ऐड करोगे, इन तीनों को जब ऐड करोगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होते हैं। मैंने डिटरमिनेंट आपको पढ़ाया है, पूरा उसका प्रॉपर्टी वाला लेक्चर भी दिया था अलग से। तो उसमें मैंने क्या बोला था, जब ऐसे कॉलम या रो को ऐड करते हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होते हैं। तो ये इसके और इसके साथ ऐड होगा, क्योंकि तीनों ऐड हो गए ना। ये वाला एलिमेंट इन दोनों के साथ ऐड होगा, और ये वाला एलिमेंट इन दोनों के साथ ऐड होगा। जब इसको इन दोनों के साथ ऐड करोगे तो ये x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर भी x प्लस ए प्लस बी प्लस सी। मतलब पहले वाले कॉलम में ये वाला पूरा स्टेप बन जाएगा आपका। मतलब पहले वाले कॉलम में जब तीनों कॉलम को ऐड करोगे तो पहले वाले कॉलम में बनेगा आपका x प्लस का ए प्लस का बी प्लस का सी। चलिए, तो मैंने ऐड किया तो यहाँ बन गया x प्लस का ए प्लस का बी प्लस का सी, यहाँ भी x प्लस का ए प्लस का बी प्लस का सी, यहाँ पे x प्लस का ए प्लस का बी प्लस का सी। यहाँ पे कितना है b, यहाँ पर x प्लस बी, यहाँ पे b, यहाँ c, यहाँ a, और यहाँ पे x प्लस का c। चलिए, तो मैंने पहले कॉलम में तीनों कॉलम को ऐड किया। मैंने क्या किया, पहले वाले कॉलम में तीनों कॉलम को ऐड किया। अच्छा, अब यहाँ पे कॉमन वाला रूल अप्लाई करेंगे। तो मैंने आपको बताया है कि डिटर्मिनेंट से कुछ कॉमन लेना हो तो या तो वो किसी पूरे रो से कॉमन आता है, या पूरे किसी कॉलम से कॉमन आएगा। तो ये वाला पोर्शन पूरा कॉमन आ जाएगा। कॉमन आके कितना बचेगा, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ बचा 1 1 1। यहाँ पे b, x प्लस बी, बी, सी, ए, और यहाँ पे कितना x प्लस सी। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है मुझे कुछ। बी ए सी हो सकता है ना हो, मुझे लग क्यों रहा है इसमें मिस्टेक कुछ। निकल जाएगा। चलिए, हो सकता ना हो, मुझे लग रहा है यहाँ पे से यहाँ बी भी है, यहाँ पे हो सकता ना हो। चलिए रखते हैं, ये आपका कॉमन आ गया। अब जब ये कॉमन आ गया, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको तो बाहर ही रखेंगे, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पे रो टू को चेंज करेंगे, रो टू माइनस रो वन, एंड रो थ्री को चेंज किया, रो थ्री माइनस रो वन। तो मैंने रो टू और रो थ्री को चेंज किया। फायदा क्या हुआ, जब रो टू से रो वन को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वन और वन जीरो, एक्स प्लस बी से क्या गया आपका बी, तो एक्स बचा, यहाँ पे ए माइनस सी बचा, यहाँ पे जीरो, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर एक्स, यहाँ पर बी एंड सी। ठीक है। अब डिटरमिनेंट में मैंने आपको बताया है कि एक्सपेंशन उसी से करना चाहिए जहां पर जीरो जाना हो। फायदा क्या होता है, जहां पर जीरो जाना हो वहां से एक्सपेंशन करने पर आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सपेंशन ऑफ C1। ठीक है, C1 से एक्सपेंशन किया, बाहर कितना है x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, बाहर कितना है वन, सामने का वो कॉलम छुपा दीजिए, क्रॉस मल्टीपल, x का x से एक्स स्क्वायर, यहाँ पे जीरो हो गया आपका। तो फाइनली ये आपका आंसर हुआ एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी। यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने तीनों कॉलम को ऐड किया, ये वाला पोर्शन कॉमन लिया, इसके बाद रो को सब्ट्रैक्ट किया, जीरो जिससे बन गए। जीरो बनने से फायदा क्या हुआ, कैलकुलेशन थोड़ा सा सिंपल हो गया।
ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका ये वाला था और मैंने आपको बोला भी था उस लेक्चर में, उस टेस्ट सीरीज वाले जब मैंने अपलोड की थी कि ये आपका बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मतलब उसमें वही सारे क्वेश्चन डाले गए जो अभी तक बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, अगला दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। देखो यहाँ पे बढ़िया क्वेश्चन है इसका, इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। ठीक है, अब देखो इसका जो डिटर्मिनेंट है उसके प्रूफ में सारे सारे जो भी एल्जेब्रिक टर्म्स हैं, सारे के सारे टर्म्स पर स्क्वायर है, जैसे ए पे भी स्क्वायर है, बी पे भी स्क्वायर है और सी पे भी स्क्वायर है। तो एक काम करिए, इसको सॉल्व करने के पहले इसके जो अंदर वाले टर्म्स हैं हम उसको स्क्वायर में बदलने की कोशिश करते हैं। किसमें बदलने की कोशिश करते हैं? स्क्वायर में। कैसे बदलेंगे? इस डिटर्मिनेंट में हमने क्या किया, इस डिटर्मिनेंट में मैंने एक छोटा सा काम किया कि मैंने इस डिटर्मिनेंट में ए का डिवाइड किया। जब मैंने ए का डिवाइड किया तो मुझे ए का मल्टीपल भी करना पड़ेगा, और डिटर्मिनेंट में किसी भी नंबर का जब हम लोग मल्टीपल करते हैं तो वो मल्टीपल किसी एक रो या किसी एक कॉलम के साथ होगा। तो ए का डिवाइड तो ए का मल्टीपल करेंगे, तो ए का जब मल्टीपल करेंगे तो पहले ही रो में ए का मल्टीपल कर दिया मैंने, तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस वन, यहाँ पे ए स्क्वायर बी, यहाँ पे ए स्क्वायर सी। मैंने ए का डिवाइड किया और ए का मल्टीपल, और जो ए का मल्टीपल किया वो पहले कॉलम में किया। ऐसे ही बी का डिवाइड, अब बी का डिवाइड तो बी का मल्टीपल, और बी का जो मल्टीपल करेंगे वो पहले कॉलम में सॉरी दूसरे कॉलम में करेंगे। मुझे क्या बन जाएगा, ए बी स्क्वायर, यहाँ पे बी, बी स्क्वायर प्लस वन, यहाँ पे बी स्क्वायर सी। ठीक है, ऐसे ही हम सी का डिवाइड और सी का मल्टीपल करेंगे, सी का डिवाइड और सी का मल्टीपल। तो सी का डिवाइड सी का मल्टीपल करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर और सी सी स्क्वायर प्लस वन। तो मैंने क्या किया, ए का डिवाइड ए का मल्टीपल, बी का डिवाइड बी का मल्टीपल, सी का डिवाइड और सी का मल्टीपल। अब इसके बाद मैंने क्या किया, ए का डिवाइड किया, पहले कॉलम में ए का मल्टीपल, बी का डिवाइड दूसरे कॉलम में बी का मल्टीपल, सी का डिवाइड तीसरे कॉलम में सी का मल्टीपल। इससे क्या हुआ कि अंदर वाले जो टर्म्स है वो स्क्वायर में कन्वर्ट हो गए। अच्छा, अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन और करेंगे तो अच्छा मिल जाएगा। पहले वाले रो से अब ए कॉमन ले लो, दूसरे वाले से बी कॉमन ले लो, तीसरे वाले से सी कॉमन ले लो। अपोन में ए बी सी आपका पहले से है, पहले वाले से कॉमन क्या लिया ए, दूसरे वाले से बी और तीसरे वाले से सी। चलिए यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर प्लस वन, यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर। जब यहाँ से ए कॉमन चला गया तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस वन बचा, यहाँ पे बी स्क्वायर बचा, यहाँ पे सी स्क्वायर। चलो एक एक करके पहले रो से ही लिख लो। पहले वाले रो से मैंने कॉमन क्या लिया ए, तो ये बचा आपका। दूसरे वाले रो से कॉमन क्या लिया बी, तो यहाँ पे क्या बचा ए स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस वन, यहाँ पे सी स्क्वायर। यहाँ से कॉमन लिया सी, तो यहाँ ए स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर, यहाँ सी स्क्वायर प्लस वन। क्लियर है ना? मैंने क्या किया, पहले रो से ए कॉमन, दूसरे रो से बी कॉमन और तीसरे रो से सी कॉमन लिया। पहले से ए, दूसरे से बी और तीसरे से सी। चलिए बढ़वा गया, ये आपका कैंसिल हो गया। अब आपको लग रहा होगा कि पहले आपने डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, फिर कॉमन ले लिया, फायदा क्या हुआ? ये फायदा हुआ अपन को। अब ये सारे के सारे टर्म्स स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट हो गए और स्क्वायर फॉर्म में ही हमें प्रूव करना था। अब फायदा क्या होगा, अगली प्रॉपर्टी में हम लोग अप्लाई करेंगे, अगली प्रॉपर्टी हम लोग अप्लाई करेंगे क्या, C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2 प्लस C3। इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ भी वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पे कितना है बी स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस वन, यहाँ पे बी स्क्वायर, यहाँ पे सी स्क्वायर, यहाँ सी स्क्वायर, यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस वन। चलिए अब जो हम कॉमन लेंगे तो वन प्लस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। चलिए वन वन वन, यहाँ पे कितना बी स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस वन, यहाँ पे बी स्क्वायर, यहाँ सी स्क्वायर, यहाँ सी स्क्वायर, यहाँ सी स्क्वायर प्लस वन। चलिए मैंने क्या किया, पहले वाले कॉलम को कॉमन ले लिया।
अब इसके बाद हम जीरो डेवलप करेंगे तो 1 प्लस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। चलिए अब हम लोग जीरो डेवलप कैसे करेंगे, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1, R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1, R2 में से R1 और R3 से R1, 1 से 1 गया जीरो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया 1, इन दोनों को किया जीरो, इन दोनों को किया जीरो, इन दोनों को किया जीरो और इन दोनों को किया 1। यहाँ पे 1 बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। ठीक है, एक मैंने आपको डायरेक्ट प्रॉपर्टी बताई थी कि मेन डायगोनल से ऊपर या नीचे, मेन डायगोनल से ऊपर या नीचे ये सारे एलिमेंट यदि जीरो हो जाते हैं, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो और एक्सपेंशन तो करना ही है तुम लोगों को। तो एक मैंने आपको प्रॉपर्टी बताया था कि मेन डायगोनल से नीचे या ऊपर सारे अगर एलिमेंट जीरो है तो उस डिटर्मिनेंट का आंसर निकालने का तरीका क्या है, उस डायगोनल के सारे एलिमेंट का प्रोडक्ट कर दीजिए। 1 का 1 से 1 और फिर 1 से करोगे 1, तो टोटल प्रोडक्ट कितना हो रहा है, 1 हो रहा है ना, तो इसका आंसर कितना हो गया, 1 हो गया। अब जब इसका आंसर 1 हो गया तो ये कितना बचा आपका 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसका आंसर 1 हुआ तो आंसर आ गया आपका 1 प्लस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। मैंने क्या बोला कि मेन डायगोनल से या तो ऊपर वाले या नीचे वाले अगर एलिमेंट जीरो है तो उसका आंसर निकालने का वन लाइन का तरीका है कि आप उनके सारे एलिमेंट का प्रोडक्ट करें। जब इन तीनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 1 आएगा, और ये आपका बाहर पहले से ही लगा पड़ा है, इन दोनों का प्रोडक्ट यही तो आएगा, यही आपको प्रूव करना है। ठीक है, लेकिन अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको ऐसा नहीं करेंगे, आप इसको एक्सपेरिमेंट से ही सॉल्व करेंगे। चलिए इसकी सॉल्व करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, इसका लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे अपन लोग, और लेफ्ट हैंड साइड में हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे ये प्रूव करना है। यहाँ पे इसके लेफ्ट हैंड साइड में हम लोगों ने क्या किया, मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई की, C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, इन तीनों कॉलम को ऐड किया, A और A 2A, B और B 2B और 2C, तो ये फाइनली कितना हो गया 2A प्लस B प्लस C, इन तीनों को ऐड किया तो 2A प्लस B प्लस C, इन तीनों को ऐड किया तो 2A प्लस B प्लस C। चलिए यहाँ पे A है, यहाँ पे B प्लस C प्लस का 2A है, यहाँ पे A है, यहाँ B है, यहाँ B है, यहाँ C प्लस A प्लस का 2B है। मैंने क्या किया, मैंने तीनों कॉलम को क्या किया, ऐड किया। फायदा क्या होने वाला है कि ये आपका पूरा कॉमन आ गया, 2A प्लस B प्लस C कॉमन आ गया, यहाँ रहा 1 1 1, यहाँ पे A, यहाँ पे B प्लस C प्लस का 2A, यहाँ A, यहाँ B, यहाँ B, यहाँ C प्लस A प्लस का 2B। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, जीरो डेवलप करूंगा, A प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, मैं क्या करूंगा, R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1 एंड R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1। चलिए R2 से R1 को सब्ट्रैक्ट, 1 से 1 गया जीरो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे A प्लस बी प्लस सी, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जीरो, 1 से 1 गया जीरो, A से A गया जीरो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो A प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे 1, यहाँ पे A, यहाँ पे B। अब क्या करेंगे, पहले रो से आप एक्सपेंशन कर सकते हैं, बाद बाकी एक तरीका आपके पास है ही, ये आपका मेन डायगोनल है और मेन डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट जीरो है, आंसर निकालने का सीधा फंडा, इन तीनों का प्रोडक्ट कर दें। जब इन तीनों का प्रोडक्ट करें तो इन तीनों का प्रोडक्ट करेंगे तो इन तीनों का प्रोडक्ट क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 2A प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। और मैंने आपसे बोला क्या है कि एग्जाम में आपको डायरेक्ट नहीं करना है, एग्जाम में आप एक्सपेंशन करके ही करेंगे। अब मैंने एक्सपेंशन इतनी बार करा दिया है कि आप लोग एक्सपेंशन को डायरेक्टली कर सकते हैं, मैंने एक्सपेंशन इतनी बार करा दिया है कि आप एक्सपेंशन को डायरेक्टली कर सकते हैं। ओके, क्लियर है। चलिए तो मैंने क्या किया, C1 में तीनों कॉलम को ऐड किया, ये आपका कॉमन आ गया, जीरो डेवलप करने के लिए R2 से R1 घटाया, R3 से भी R1 को घटाया। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, इसका लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, देखो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे अल्फा बीटा गामा वाले टर्म्स है,
यहाँ भी अल्फा बीटा गामा वाले टर्म्स हैं, यहाँ पे अल्फा डेल्टा बीटा डेल्टा गामा डेल्टा वाले टर्म्स हैं। तो हम लोग एक छोटा सा काम करेंगे कि यहाँ पे डेल्टा को डेवलप करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कॉस डेल्टा से डिवाइड कर दिया। अगर कॉस डेल्टा से डिवाइड किया तो प्रोडक्ट करेंगे हम C1 में, साइन अल्फा कॉस डेल्टा, साइन बीटा कॉस डेल्टा, साइन गामा कॉस डेल्टा। ऐसे ही साइन डेल्टा से डिवाइड करेंगे। अब साइन डेल्टा से डिवाइड किया तो प्रोडक्ट भी करेंगे, कॉस अल्फा साइन डेल्टा, कॉस बीटा साइन डेल्टा और कॉस गामा साइन डेल्टा। और यहाँ पे क्या है, साइन अल्फा प्लस डेल्टा, साइन बीटा प्लस डेल्टा और साइन गामा प्लस डेल्टा। देखो मैंने क्या किया कि कॉस अल्फा से डिवाइड, सॉरी डेल्टा से, और पहले कॉलम में मल्टीपल, साइन डेल्टा से डिवाइड दूसरे कॉलम में मल्टीपल। अब फायदा क्या होगा, 1 कॉस डेल्टा और साइन डेल्टा। ठीक है, अब इसका करने का फायदा क्या होगा वो अभी पता चल जाएगा। मैंने क्या किया, पहले कॉलम में कॉस डेल्टा से मल्टीपल बाहर डिवाइड, दूसरे में साइन डेल्टा से मल्टीपल बाहर डिवाइड। और मैंने आपको बताया भी था कि डिटर्मिनेंट में जब किसी एलिमेंट का मल्टीपल और डिवाइड करना हो तो वो पर्टिकुलर किसी एक रो या किसी एक कॉलम के साथ होता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे कॉस डेल्टा का डिवाइड किया तो मल्टीपल पहले ही कॉलम में अकेला किया, ये नहीं कि सारे के सारे एलिमेंट में करो। डिवाइड और मल्टीपल का रूल होता है कि जिसका डिवाइड या मल्टीपल करते हैं वो किसी एक रो या किसी एक कॉलम के साथ ही होता है। चलिए अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे C1 को चेंज करेंगे, C1 प्लस C2, इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे। तो जब ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट के साथ ऐड होगा तो देखो साइन का एडिशन वाला फॉर्मूला बन जाएगा, क्या का साइन अल्फा प्लस डेल्टा, इन दोनों को ऐड करोगे साइन बीटा प्लस डेल्टा और साइन गामा प्लस डेल्टा। चलिए इसको सेम रखो, कॉस अल्फा साइन डेल्टा, कॉस बीटा साइन डेल्टा, कॉस गामा और साइन डेल्टा। ठीक है, मैंने इन दोनों को ऐड किया, ये बन गया। देखो अब चेंज किसको किया, C1 को, तो C1 चेंज हो गया, C2 ज्यों के त्यों और C3 भी ज्यों के त्यों। साइन अल्फा प्लस डेल्टा, साइन बीटा प्लस डेल्टा और साइन गामा प्लस डेल्टा। चलिए अब देखा जाए ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम सेम है। एक मैंने प्रॉपर्टी आपको बताई थी कि दो रो या दो कॉलम अगर समान है, मैंने क्या बोला, दो रो या दो कॉलम कैसे हैं, समान है। किसी भी डिटर्मिनेंट में दो रो या दो कॉलम कैसे हैं, समान है, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। और ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो एक काम और कर दो, ये तो बाहर लगा ही है, क्या कर दो, C1 चेंज कर दो, C1 माइनस C3, तब तो यहाँ 0 बन जाएगा पूरा, लो बन गया 0। जो आपका सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, आंसर कितना आ गया, 0। भाई जे तो ज्यों कितने रहेगा, जे वाला भी ज्यों कितने रहेगा, तो C1 क्या बन गया, 0। कब, जब C1 और C3 को घटाएंगे तो पूरा आंसर कितना आ गया, 0। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने क्या किया कि कॉस डेल्टा से डिवाइड मल्टीपल पहले कॉलम में, साइन डेल्टा से डिवाइड दूसरे कॉलम में मल्टीपल, फिर दोनों कॉलम को ऐड किया तो साइन का फॉर्मूला बन गया। दोनों रो कैसे, सॉरी दोनों कॉलम कैसे हैं, समान है, तो डायरेक्ट आंसर 0 लिख सकते हैं। नहीं है एक स्टेप और बढ़ा दो, दोनों कॉलम को सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों कॉलम को सब्ट्रैक्ट करने पर पहला वाला कॉलम 0 बन जाएगा। जब रो या कॉलम 0 हो तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 ही आती है। चलिए इसी पर ले लीजिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 दोनों आपके अपलोडेड वीडियो, मतलब जो वीडियो आपके पड़े हुए हैं, जो मैंने एक्सरसाइज करवाई है, जो मैंने आपको बुक से क्वेश्चन करवाए हुए हैं, उसमें दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, 5वें का और 7वें का, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 का। तो ये आप लोग खुद ही करेंगे, मतलब आप लोगों को नहीं आ रहा है तो आप प्रीवियस लेक्चर को जाके सर्च कर सकते हो, तो हम मिल जाएगा। और फिर भी अगर नहीं मिलता है, कोई दिक्कत आती है, तो आप मुझे कमेंट करके या मेरे ग्रुप पे या मुझे पर्सनली आप मैसेज करके बोल सकते हैं, तो मैं उसका अगले लेक्चर में सोल्यूशन मतलब ऐड कर दूंगा। ठीक है, पहली बात तो वो आ जाएंगे प्रीवियस ईयर के लेक्चर में पढ़े हुए हैं, प्रीवियस ईयर नहीं, सॉरी प्रीवियस लेक्चर में,
ठीक है, तो वो देख लेना, मिल जाएंगे आपको। और फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, इसका लेफ्ट हैंड साइड उठाओ। यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रॉपर्टी अप्लाई की, R2 changes to R2 minus R1 and R3 changes to R3 minus R1। R2 में से R1 को और R3 में से R1 को मैंने सब्ट्रैक्ट किया। फायदा क्या हुआ, जैसे ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। जैसे R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट किया तो log 2x से कौन सब्ट्रैक्ट होगा, log x। log में माइनस वाला कहाँ जाएगा, अपॉन में, तो 2x अपॉन x कैंसिल, कितना बचा log 2। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे log 2, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे log 2, ऐसे ही इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ 3x आ जाएगा, तो यहाँ भी 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा log 3, यहाँ पे log 3, यहाँ पे log 3, यहाँ पे कितना है log x, यहाँ पे log y, यहाँ पे log z। तो मैंने क्या किया कि R2 में से R1 को, R3 से R1 को सब्ट्रैक्ट किया। अब फायदा क्या हुआ कि दूसरा वाला रो बिल्कुल सेम हो गया, तीसरा वाला रो भी बिल्कुल सेम हो गया, तो ये कॉमन आ जाएगा। यहाँ से log 2 और यहाँ से log 3 आपका कॉमन आ गया। यहाँ कितना है log x, यहाँ log y, यहाँ log z। यहाँ पे 1 1 1, यहाँ भी 1 1 1, और दो रो या दो कॉलम समान होंगे तो आंसर कितना आएगा, 0। मैं इससे पहले भी बोल चुका हूँ, दो रो या दो कॉलम अगर समान है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसी होगी, 0 होगी। तो यहाँ पे दोनों रो कैसे हैं, समान है, तो अगर दोनों रो समान है तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसी होगी, 0 होगी। तो इसका 0 और 0 में किसी का भी प्रोडक्ट करोगे कितना आएगा, आपका 0 आएगा। तो आई होप क्लियर हुआ, केवल छोटी सी प्रॉपर्टी का खेल था, हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे हम सीधा प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, और मैंने क्या बोला, प्रॉपर्टी आपको तभी मजेदार लगेगी जब आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करेंगे, क्योंकि ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये क्या है, सेल्फ स्टडी, मतलब खुद की प्रैक्टिस से ही ये आपका इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, तो C3 चेंजेस टू C3 प्लस का C2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो एक खत्म हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड रहा, इन दोनों को ऐड किया तो x प्लस वाई प्लस जेड रहा, इन दोनों को ऐड किया तो x प्लस वाई प्लस जेड रहा। यहाँ पे x माइनस ए है, यहाँ y माइनस बी है, यहाँ z माइनस सी है, यहाँ 1 1 1 है। मैंने क्या बोला कि इन दोनों कॉलम को ऐड किया तो a b c प्लस माइनस के थे, खत्म हो गए, यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड बचा। अब ये आपका कॉमन आ गया, x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे कितना रहा 1 1 1, x माइनस ए, वाई माइनस बी, जेड माइनस सी, 1 1 1। दोनों कॉलम कैसे हैं, समान है, इसलिए इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0। तो दो रो या दो कॉलम अगर समान है तो आंसर कितना आता है, 0 आता है। आप लोग चाहो डायरेक्ट भी कर सकते हो, नहीं तो उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके भी दिखा सकते हो। 9 क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, सीधा इसमें क्या कर दो, 2 बाई 2 का डिटरमिनेंट है, एक्सपेंशन कर दो, इसका प्रोडक्ट यहाँ, इसका, इन दोनों का जब प्रोडक्ट प्रोडक्ट करोगे तो जो हो जाएगा लॉग बेस ए बी इंटू लॉग बेस बी ए, वन का वन से करोगे तो वन हो जाएगा। चलिए, आप लोगों ने लॉग में फॉर्मूला पढ़ा होगा, लॉग बेस ए बी, अगर इसको अलग अलग करना हो, लॉग बी ऊपर वाला अलग, लॉग ए नीचे वाला अलग, मतलब जो आपका बेस है वो नीचे वाले लॉग के साथ चला जाएगा और जो पावर है वो ऊपर वाले लॉग के साथ चला जाएगा। तो ये लॉग के बेस और पावर को ब्रेक करने का फॉर्मूला होता है, समझना गौर से। जब इसको मैं ब्रेक करूंगा, पहले वाले क्वेश्चन को, इसको बात करूँ तो ये बनेगा लॉग बी अपॉन लॉग ए, इसको ब्रेक करेंगे तो ये बनेगा लॉग ए अपॉन लॉग बी, जो दोनों ब्रेक हो गए आपके। मैंने क्या बोला, पावर ऊपर वाले लॉग के साथ, बेस नीचे वाले लॉग के साथ, पावर ऊपर वाले लॉग के साथ, बेस नीचे वाले लॉग के साथ, -1, ये आपका कैंसिल हो गया तो यहाँ 1 बचा और यहाँ -1 है, दोनों कैंसिल होके कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है, तो बढ़िया क्वेश्चन था।
सीधा 2/2 का डिटर्मिनेंट था, क्रॉस किया, लॉग के बेस पावर को ब्रेक करने वाला मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। जिसको फॉर्मूला नहीं पता वो इतना याद रखें, लॉग के बेस और पावर को अलग-अलग करना हो तो अंश और मतलब ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में लॉग आएगा, पावर ऊपर वाले लॉग के साथ जाएगा और बेस नीचे वाले लॉग के साथ जाएगा। बस ब्रेक कर दिया, कैंसिल कर दिए, 1 माइनस 1 0 आ गया। तो ये आपका मैंने जो डिटरमिनेंट का सीरीज डाला था ग्रुप पे, उसका ये सॉल्यूशन है। तो आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिए, और मैंने 7th और 5th क्वेश्चन को आपका स्किप कराया है क्योंकि भी मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। वो फिर भी अगर नहीं आता है तो मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में मैं आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करूंगा, कोफैक्टर, एडजॉइंट, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स वगैरह वगैरह स्टार्ट करेंगे। और ये आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे मुझे आज के लेक्चर में उसको ही स्टार्ट करना था, लेकिन मैंने आपको एक टेस्ट सीरीज अपलोड की थी तो मैं उसका सॉल्यूशन पहले अपलोड करना महत्वपूर्ण समझा, इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा एक दिन डिले कर रहा हूँ। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।